एड फिल्म्स का काफ़ी डायरेक्ट की हैं। मैंने पंजाबी फिल्म भी बनाई है। ये फिल्म 12 औरतों की कहानी है। छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं। सर, कबड्डी पिक्चर 28 जुलाई को आ रहा है, इसके बारे में बताइए। आप इस पिक्चर का डायरेक्टर हो प्लस राइटिंग का भी काम किया हो, क्या कुछ खास इस मूवी में, इसके बारे में बताइए। पहले तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आ, क्योंकि इसका टाइटल ही कबड्डी है जिस तरीके से, और बेसिकली ये कबड्डी इसमें फिल्म में दिखाया है। औरतें और आदमियों के बीच एक कबड्डी का मैच होता है। किसी कारणवश औरतों को मजबूरी में ये खेल खेलना पड़ता है अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अलग यही है इसके अंदर कि जो हमारे औरतें बहुत सारा घर परिवार छोड़कर हर जगह जंग लड़ती हैं। पैदा होने से लेके आखिरी समय तक वो लड़ती रहती हैं, हमारी माएँ बहनें। सो उनकी एक लड़ाई दिखाई है अपने इस समाज से, उस कुरीतियों से, इन सब से कि, और समाज में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शराब की वजह से उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। उनके जब आदमी काम नहीं कर पाते, उनके घर में परेशानियां होती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो ये औरतें सारी चीज़ झेलते हुए भी खुशी खुशी किस तरीके से हर स्थिति को समझते हुए और वो लड़ती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अब उनके ऊपर जब समस्या आ जाती है, इसमें दिखाया यह गया है कि अगर औरतें एक साथ मिल जाएं तो कितना बड़ा काम कर सकती हैं। इसमें यही कहा है कि जब बाहर से कोई शक्तियाँ आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाहर से बिल्डर्स आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, और जब हमारी जगहों को, हमारे छत्तीसगढ़ को या हमारे गांव में फैले हुए जो घर परिवार हैं वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग परवाह नहीं करते उस चीज़ की। तो जब ये सारे मिलके इकट्ठे होते हैं तो किस तरीके से अपने घर को, परिवार को, अपने राज्य को बचाया जाता। मैं बहुत करीब हूँ जो यहाँ के मशहूर डायरेक्टर हैं सतीश जैन। सो उनसे भी डिस्कस हुआ था। बेसिकली शुरुआत तो ये रॉकी भैया से हुई थी, जो रॉकी दासवानी जो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो सारा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये फिल्म बनी। तो बेसिकली ये फिल्म हमने बनाई, ये बाइलैंग्वेज बनाई, ये छत्तीसगढ़ी में बनाई और ब्रिज में भी बनाई, क्योंकि हमारे जो घर की औरतें हैं, कि साड़ी कल्चर है, उसको दिखाते हुए कि साड़ी पहन के भी हमारे औरतें क्या क्या कर सकती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि वेस्टर्न या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे औरतों को, ख़ास तौर से भारतीय महिलाओं को उनकी वेशभूषा के लिए भी कई बार करा जाता है ना। हम लोग बोलते थे ना कि ये गांव का है, ये शहर का है, तो यहाँ पर दिखाया है कि गांव की औरतें इकट्ठी हो जाएं तो सब पे भारी हो जाती हैं। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये फर्स्ट मूवी छत्तीसगढ़ी फिल्म में या फिर और कुछ पिक्चर डायरेक्शन कर चुके हो इस तरीके? हाँ, मैं डायरेक्शन तो काफ़ी कर चुका हूँ। मैं एड फिल्म्स का काफ़ी डायरेक्ट की हैं। मैंने पंजाबी फिल्म भी बनाई है, मैंने हिंदी फिल्म भी करी और ब्रिज भी करी। ये मेरी देखा जाए तो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। ये रॉकी भैया के कहने से ही मैंने किया था ये। अच्छा, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आपको कैसा लगा? बेसिकली आप आउटसाइड से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, ये सच बात है। छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। यही मैंने दर्शाने की कोशिश करी है। मतलब दिल के बहुत ज़्यादा, एक तो खुश रहते हैं, अच्छे बहुत हैं, बिना मतलब कि किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते जैसे और जगह होता है। तो मैं यही, मेरे लिए मेरा इस ज़मीन से लगाव इसलिए है कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मासूमियत है। हाँ, बहुत साधारण लोग हैं, और आज के समय में साधारण होना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लोग साधारण ही नहीं हो पाते बेसिकली तो। अच्छा सर, पिक्चर के बारे में हम जानना चाहेंगे, कब शूटिंग हुआ था और कहाँ कहाँ शूटिंग हुई इस पिक्चर से? ये पिक्चर बेसिकली शूटिंग यहीं पर होना था छत्तीसगढ़ में। मैंने काफ़ी जगहें भी देख ली थी, मगर कुछ लॉकडाउन का भी चक्कर आ रहा था, और दूसरे ये फिल्म क्योंकि अच्छी फिल्म बनानी थी और अलग अलग राज्यों से भी मेरे को और जगह जो हीरोइनें लेनी थी, तो बजट बहुत ज़्यादा था, और बजट के लिए मेरे को मथुरा जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। वहाँ पर सब्सिडी मिल रही थी, क्योंकि अच्छा बजट होगा तभी मैं अच्छी पिक्चर बना पाऊँगा। भाई किसी भी निर्देशक के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात होती है कि पैसा। अब पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ
अब वहाँ पर सब्सिडी थी, सबसे अच्छी बात ये है कि अब यहाँ पर भी सब्सिडी शुरू हो गई है, मैंने सुना है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे। ऐसे का। हाँ अच्छा सर, फर्स्ट मूवी है, इससे बाद और कोई मूवी प्रोड्यूस करने वाले हो, इसे मतलब डायरेक्शन करने वाले हो, इसे कुछ ख्याल है आपके मन में? हाँ, इसके बाद भी मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं जो औरतों के ही हैं, कुदरती बात। अब पता नहीं क्यों आता है मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट, मुझे भी नहीं समझ में आता, बट इसके बाद भी औरतों के सब्जेक्ट है मेरे पास। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं, लोग बोलते हैं हम भी पिक्चर में जाना चाहेंगे, जैसे कि उन लोगों को क्या नेक्स्ट मूवी में मौका मिलने वाला है इसी ऑडिशन के जरिए से, कुछ साइड बैकग्राउंड ऐसे आर्टिस्ट का? देखिए, इस पिक्चर में जो उर्वशी साहू, उपासना वैष्णव हैं, उन्होंने जो काम किया है, ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये फिल्म 12 औरतों की कहानी है और यही हीरोइन ही इस फिल्म के हीरो हैं, सबसे बड़ी बात। तो जो टैलेंट है, नया टैलेंट, अगर इन नए टैलेंटों को उर्वशी, उपासना, इवन रॉकी भैया, सतीश जैन जो हैं यहाँ के इतने बड़े डायरेक्टर, आई थिंक इन लोगों से थोड़ा सा सलाह लेनी चाहिए, सीखना चाहिए अगर जो टैलेंटेड है। क्योंकि पता है क्या है, कोई भी टैलेंट लेने के लिए, कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसको एकदम लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा सीधा होगा उतना अच्छा एक्टर हो सकता है। इसलिए यहाँ से बहुत सारा टैलेंट निकल सकता है। अभी तक ये टैलेंट काफ़ी निकला नहीं है, तो मैं तो चाहूँगा दूर दूर देश तक यहाँ का टैलेंट, यहाँ का संगीत, इस फिल्म में जो गाया है, अलका जी ने गाया है, अलका चंद्राकर जी ने गाया है, मोनिका वर्मा ने गाया है, अनुराग शर्मा ने गाया है। अच्छा सर, क्या बोलना चाहोगे छत्तीसगढ़ की जनता को? आपका फर्स्ट मूवी है छत्तीसगढ़ी फिल्म में, 28 जुलाई को आने वाला है कबड्डी पिक्चर, क्या बोलना चाहोगे छत्तीसगढ़ की जनता और पब्लिक को? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बार कोशिश की है कि इस तरीके का सिनेमा लाने की, जो रेगुलर सिनेमा आता है आप लोग देखते हैं उससे हटकर। तो मैंने परिवार की एक कहानी दिखाई है जो अलग तरीके से है। तो हमको जीवन में बहुत जगह लड़ना पड़ता है, यही इसकी खासियत है। तो जीवन में आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे, लड़ना छोड़ना नहीं है हमें। लड़ाई से मतलब मेरा हाथापाई से नहीं है, लड़ाई से मतलब जीवन के हर उसमें, स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं तो भी लड़ना पड़ता है, घर में कोई शराबी हो गया उससे भी लड़ना पड़ता है, गांव की गलियां ठीक नहीं है उसके लिए भी लड़ना पड़ता है हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस फिल्म को देखते हैं और इसकी सराहना करते हैं, मैं ये नहीं कहता ज़बरदस्ती करी जाइए, सबसे पहले तो इस फिल्म को देखिए, इसको, ये आपके घर की फिल्म है, ये आपकी फिल्म है, ये आपकी कहानी है, आपको समझ में आ जाएगा ये किसकी कहानी है, ये आपकी कहानी है। उसके बाद जब परिवार की कहानी है फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार है पूरा। जब भी परिवार मिलके कुछ करने की कोशिश करता है या पूरा गांव मिलके कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका पूरा होना संभव है हर हालत में। तो किसी भी समस्या से लड़ना है, सबसे पहले तो हमें एक होना पड़ेगा। जैसे ही हम एक हो जाते हैं तो हम किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं।